ऊर्जा राज्य में खत्म होगा बिजली संकट। जून के पहले हफ्ते तक 11,000 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद। हिमाचल ने पंजाब को भी दिया बिजली देने का वादा। दिल्ली से लौटते ही प्रतिभा सिंह ने दिए बड़े संकेत। कहा, पुराने साथियों का नहीं छोड़ेंगे साथ। पार्टी संगठन में विस्तार पर हो रहा विचार। मंडी के जोनल अस्पताल में नवजात का शव मिला। शौचालय में रखे एक पानी के कनस्तर में मिला शव। हिमाचल के स्कूलों का टाइम बदला। भीषण गर्मी के चलते लिया गया फैसला। सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। कई जगह छाए बादल तो कहीं शुरू हुई बारिश। विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिजली संकट कई राज्यों में गहराया हुआ है, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि हिमाचल में बिजली उत्पादन करीब 45% तक पहुंचा है। हिमाचल में अब पावर कट नहीं लगेंगे। तो राहत की खबर हिमाचल के लोगों के लिए। जून में 11,000 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। पंजाब की भी हिमाचल प्रदेश मदद कर रहा है। हिमाचल बिजली बोर्ड ने बिजली देना शुरू कर दिया है। पंजाब को अप्रैल महीने में 65 करोड़ की बिजली खरीदी गई है। हालांकि हिमाचल के लोगों के लिए राहत की खबर कि अब बिजली के अघोषित कट नहीं लगेंगे। पंजाब के लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है। थोड़ी सी राहत जरूर है कि हिमाचल पंजाब को भी बिजली दे रहा है। हिमाचल में बिजली उत्पादन करीब 45% तक पहुंच गया है। हिमाचल में अब पावर कट नहीं लगेंगे। जून में 11,000 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। पंजाब की भी मदद कर रहा है पड़ोसी राज्य हिमाचल। हिमाचल बिजली बोर्ड ने बिजली देना शुरू किया है। पंजाब को अप्रैल महीने में 65 करोड़ की बिजली खरीदी गई। हिमाचल की 16 तारीख से ये क्राइसिस क्रिएट हुआ था कोल की शॉर्टेज का, जिसे हमने जो है धीरे धीरे करके जो है अपनी पावर को बढ़ा के जो है अपनी जनरेशन को बढ़ा के गवर्नमेंट की फ्री पावर लेके इक्विटी पावर लेके जो है इस क्राइसिस को अपने हिमाचल में जो है दूर करने की कोशिश की है। कोल शॉर्टेज से जो पावर शॉर्ट हुई है उसमें तो एक्सचेंज में मिली भी नहीं है, जिसके कारण हिमाचल में तो बहुत कम कट लगे हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में तो बहुत ही ज़्यादा कट लगे हैं, जिसके कारण काफ़ी क्राइसिस क्रिएट हुआ। सर, इंडस्ट्री को हिमाचल में जो है बहुत ही फायदा रहता है बिजली का। और अभी जो पीछे क्राइसिस आया है तो उसमें बहुत कम परसेंटेज हिमाचल में रही है कि इंडस्ट्री को कम कट लगे हैं एज कम्पेयर टू जो है अदर स्टेट्स जो कहते हैं। और अभी भी जो है इंडस्ट्री जो है बहुत बहुत अच्छी है बिजली के हिसाब से। राज्य बिजली बोर्ड ये दावा कर रहा है कि अब कहीं पर भी जो है किसी तरह का कट हिमाचल में नहीं लगेगा, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में जो बिजली का संकट चल रहा है उस लिहाज से हिमाचल में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और अब जो हिमाचल है वो जो अपने जो पड़ोसी राज्य है, खासकर 4 से 5 जो पड़ोसी राज्य हैं, उनमें जो बिजली संकट चल रहा है उसको कुछ हद तक दूर करने की कोशिश यहां से की जाएगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। अब सियासी खबर। दिल्ली से लौटते ही प्रतिभा सिंह ने बड़े संकेत दिए हैं। हिमाचल की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, और नियुक्ति के बाद हिमाचल में कांग्रेस के पुराने नेताओं को लेकर कहा कि हिमाचल कांग्रेस के पुराने नेता कार्यकर्ता और वीरभद्र सिंह के नजदीक रहे लोगों को संगठन में फिर से जगह मिलने की उम्मीद है, ताकि वीरभद्र सिंह के बड़े वोट बैंक को छिटकने ना दिया जाए। कांग्रेस हिमाचल में सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रही है और इसलिए संगठन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर प्रतिभा सिंह को बिठाया गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि 5 मई को कांग्रेस मुख्यालय में कार्यभार संभालने के बाद पार्टी संगठन में विस्तार पर विचार किया जा रहा है। प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि कोई पुराने और निष्ठावान साथी छूटने नहीं चाहिए, उन्हें संगठन में उच्च स्थान दिया जाएगा।
देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, लीडर लोग हैं, कोई भी निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। सबको हमने साथ लेकर आगे बढ़ना है ताकि हम इस चुनाव को जीत सकें। हम ये जानना चाहेंगे, रोड शो आपने भी किया है, कल सुखविंदर सिंह सुक्खू अलग से रोड शो करेंगे, देखिए कलेक्टिव किस तरह से होंगे? प्लीज इस पे मेरा कमेंट करना ठीक नहीं। जो वो ठीक समझते हैं वो कर रहे हैं, जो हमें ठीक लग रहा है हम कर रहे हैं। वैसे हम सब एक ही हैं और एकजुट होकर हमने ये संदेश सभी को प्रयास रहेगा सब एक साथ चलें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो डे 1 से ये बात कही है और आज भी मैं यही बात करती हूँ कि हम लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करना है और दोबारा से। उधर कांग्रेस में बड़े बदलाव पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुटकी ली है। सीएम ने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने पड़े। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में क्या हालात हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसे पूरे देश ने ही नमस्ते कह दिया है और अब हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य बचा है जहां आने वाले चुनावों में जनता नमस्ते करने जा रही है कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस जो मर्जी रणनीति अपनाए, भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो गई है। कमांड देने का अभिप्राय कोई रह ही नहीं गया है, कहीं भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं होगी तो नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, कारण बता रहा हूँ मैं, जब जो चीज़ पूरे देश में खत्म हो गई, पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को नमस्ते कर लेनी और नमस्ते कर दी है। हिमाचल एक प्रदेश रहता है, नवंबर के महीने में उनको नमस्ते। वहीं कुल्लू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकाली, साथ ही भुंतर वैली ब्रिज क्रॉसिंग में जाम की समस्या को लेकर सरकार को घेरा। कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानकारी के बावजूद पिछले 5 सालों में भुंतर डबल लेन वैली ब्रिज का निर्माण नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर जाम जैसे हालात हो जाते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत ही अहम पुल है और अब तो हाईवे से जुड़ने वाला पुल है और ये सब्जी मंडी के होने के नाते ट्रक यूनियन यहाँ पे है, ये अपना जो है टेम्पो यूनियन यहाँ पे है, तो सारे भुंतर शहर का ये एक मुख्य एक संपर्क है। और आप जानते हैं कि कितने सालों से और ख़ास तौर पे इन दिनों इस वक्त में पिछले कुछ वर्ष पहले इस पुल को 3 महीने के लिए बंद रखा गया। हमें ये बताया गया कि इसकी रिपेयर हो रही है। हमने सोचा रिपेयर होकर इसको वाइडन, शायद इसको डबल लेन किया जा रहा है, लेकिन देखा तो इसको और भी तंग किया गया रिपेयर के बाद। उसके बाद निरंतर ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर सूबे की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पंकज पंडित ने कहा कि महेंद्र सिंह हिमाचल को जल जीवन मिशन में नंबर 1 बता रहे हैं, जबकि सूबे के कई जिलों में जनता को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। देखिए, बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश जो पूरे उत्तरी भारत को पानी देता है, आज भाजपा सरकार की वजह से यहाँ की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। वर्तमान में हमारा आरोप है कि जो जल शक्ति मंत्री हैं माननीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी, बतौर मंत्री पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। उन्होंने दावा किया था कि मोदी सरकार की योजना हर घर में नल हम 2022 तक लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लगभग 1400 करोड़ रुपए एडीबी बैंक का, 1000 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं का पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए खर्च किया गया है, लेकिन वो पैसा कहां लगा? आज क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में 2 सबसे बड़े शहर शिमला और धर्मशाला पानी के लिए तरस रहे हैं। मंडी अस्पताल में एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शौचालय में रखे पानी के कनस्तर में बच्चे का शव मिला। जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के शव को जांच के लिए भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब ये बच्चा किसका है, कहां से आया, अस्पताल से या फिर बाहर से इसे कोई लेकर आया, पुलिस सारे मामले की जांच में लगी हुई है। हॉस्पिटल के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें एक नवजात बच्चा जो है मृत पाया गया। इस सूचना पे एसएचओ पुलिस स्टेशन सदर की टीम जो है वो मौके पे गई और जो पूरे फैक्ट्स उसको वेरीफाई किया गया। एक जो फिटस बच्चा मिला है इसको आगे के लिए पोस्टमार्टम और फर्दर डायटम टेस्ट, क्योंकि पानी के बीच में ये पाया गया था, तो वो टेस्ट के लिए हमने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई है, जिसमें नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज से इसकी रिपोर्ट्स हम लेंगे
और फोरेंसिक एनालिसिस भी करवाएंगे कि किन हालात में बच्चे की मृत्यु हुई। साथ ही हॉस्पिटल में ये बच्चा कैसे पहुंचा और इसके पेरेंट्स कौन है उसके बारे में पुलिस। हिमाचल के सरकारी विभागों में निकाली गई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट कोड 817 और 929 की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए और कुछ लोगों की गलती की सजा सभी को न दी जाए। ये मांग हिमाचल में जेओए की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के मुखिया जयराम ठाकुर से की। इस बारे में मंडी जिला के करीब 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सीएम, राज्यपाल और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को ऑनलाइन शिकायत भी भेज दी है। पोस्ट कोड 939 JOA जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हमने दिया था और कुछ लोगों ने मीडिया पे उस एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बातें कही हैं कि वो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमें उसके दूसरे प्रोस्पेक्टिव को भी जानना चाहिए उस इशू को। कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से उस एग्ज़ाम को दिया हुआ है, दिन रात एक करके हमने हार्ड वर्क किया है और उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो मेरा खुद का सेंटर काफ़ी दूर था, 24 को वो एग्ज़ाम था, 24 अप्रैल को। तो मैं 23 को घर से निकला था, रूम रेंट पे लिया, बसेस का खर्चा और खाने का खर्चा। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स वो हमें वापस कर दें लोग जो इसको कैंसिल करने की बात। हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई सूचना के मुताबिक बारिश के कई इलाकों में संभावना और वहीं आज कांगड़ा के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह से कई इलाकों में बादल छाए थे। इस बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर है। कांगड़ा की दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कांगड़ा की तस्वीर है जहां बारिश हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तस्वीर नूरपुर की है जहां बारिश होती नजर आ रही है। कुछ और इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है जिससे आसपास के इलाकों में थोड़ी राहत तपती गर्मी से जरूर मिलेगी। तो आखिरकार लंबे अरसे के बाद कांगड़ा में भी झमाझम बदरा जो हैं वो बरस रहे हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि बहुत से लोग एक कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन अभी जिस तरह से बारिश हो रही है उसके मद्देनजर जो है बचने के लिए, यानी पानी से, बारिश से बचने के लिए जो है अभी लोग जो है एक छत का सहारा लिए हुए यहाँ पर खड़े हैं। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर। और आप लोगों ने वैसे भी देखा है कि किस तरह से सूखा जो है ना केवल कांगड़ा में बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में जो इस वक्त पड़ रहा है। इस गर्मियाँ इतनी कड़ाके की पड़ रही हैं कि कई जगहों पर तो टेम्परेचर जो है जहाँ अभी यानी इस महीने तक जो टेम्परेचर 35 और 37 के बीच में होता था वही अब 50 और 52 के करीब पहुँच रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ खेती के लिए असर पड़ेगा इसका? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का असर पड़ेगा, क्या लगता है? ठीक है, असर पड़ेगा। ठीक असर पड़ेगा ना। अभी कनक वगैरह, गेहूं वगैरह काट लिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, काट ली है ना। अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। तो देखिए बारिश में कहीं ना कहीं महिलाएं भी जो है वो खुश नजर आ रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, बारिश जो है वो काफी लंबे टाइम के बाद हो रही है? हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, गर्मी बढ़ी है लोगों को, तो अब ठंड का मौसम आ गया। ठंड का मौसम आ गया। हाँ जी, बहुत कुछ राहत मिली है। कुछ राहत मिली है ना, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ। खेती बाड़ी और हमारी बागवानी पे कोई असर देखते हैं? हाँ, काफी असर होगा इसका। तो किस तरह का असर देखते हैं? बारिश पानी के बिना फल अच्छा होगा। अच्छा, गर्मी बहुत बढ़ गई थी, अब बारिश अचानक से हुई है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ है। कल तो बहुत बुरा हाल हो रहा था, आज तो हाँ, आज तो मौसम बहुत बढ़िया चेंज हो गया। बहुत चेंज हो गया। कितना टेम्परेचर पहुंच गया था, क्या लगता है? क्या लगता है? बहुत अच्छा मौसम हो गया, काफी गर्मी से राहत मिली है। गर्मी से राहत मिल गई। हाँ जी। तो बारिश में भीगने का मन तो नहीं कर रहा कहीं? जरूर कर रहा है, मन कर रहा है। चलिए सारी खबर भी लाई दिया। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि बारिश इस कदर जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बहुत लंबे टाइम के बाद बारिश हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ आए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। तो लग रहा है कि बारिश लंबे टाइम के बाद हुई, कुछ राहत मिलेगी? मिलेगी। किस तरह की राहत देखती हैं आप? तो नहीं लगेगी ना। जी जी, क्या ठंड अब ठंडा हो गया। एक कार्यक्रम में लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब जैसे ही बारिश शुरू हुई है लोग भी निहाल हुए हैं, टेम्परेचर से भी राहत मिली है और लोग ये कह रहे हैं कि खेतीबाड़ी के लिए और बागवानी के लिए भी जो है अब कुछ प्रभाव जो है इसका बारिश का ज़रूर होगा। और बड़ी बात यह है कि जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था उसमें कमी आएगी। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।